आज के लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पार्ट सेकेंड उसी आर्टिकल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए उसी आर्टिकल को आगे देखते हैं। कल हमने दो इक्वेशन बना के रखी थी और उन इक्वेशन से हम लैग्रेंजियन मेथड से एक इक्वेशन बनाना चाह रहे थे। तो हमने जो इक्वेशन नंबर हमारे पास थी 6 एंड 8, इक्वेशन 6 एंड 8 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन 7 एंड 8, इक्वेशन 8 को हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद इक्वेशन 7 में जोड़ दिया है। उसके बाद जो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो जोड़ने के बाद वो इक्वेशन नंबर 10 जो है 1/FU डेल्टा FU अपॉन डेल्टा U प्लस बीटा U मल्टीप्लाई बाय DU 1/FV डेल्टा FV अपॉन डेल्टा V प्लस बीटा V एंड ब्रैकेट बंद TV 1/FW डेल्टा FW अपॉन डेल्टा W प्लस बीटा W ब्रैकेट बंद एंड DW 0। आपने देखा कि ये इक्वेशन जो है इसके अंदर एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के साथ में एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0 है तो 1/FU डेल FU अपॉन डेल U प्लस बीटा U को 0 होना होगा। देखिए 1/FU डेल्टा FU अपॉन डेल्टा U प्लस बीटा U 0 है, तो इसके बाद हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया। डेल्टा पार्ट्स इनके अलग किए हैं, जो U डिपेंडेंट पार्ट है इसको एक तरफ ले गए हैं, जो FU डिपेंडेंट पार्ट है इसको दूसरी तरफ लाए हैं। डेल्टा FU अपॉन FU प्लस बीटा U डेल्टा U बराबर 0 है। इसका अवकलन यानी इंटीग्रेशन कर लीजिए तो n log FU बराबर माइनस बीटा U स्क्वायर बाई 2 प्लस A के बराबर है। इस A इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ln A के बराबर लिख सकते हैं, तो ln FU बराबर माइनस बीटा U स्क्वायर बाई 2 प्लस ln A को हम दूसरी साइड में ले आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ला के लिखा है, तो ln FU माइनस ln A बराबर माइनस बीटा U स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। यहाँ से FU बराबर A e की पावर बीटा U स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। सिमिलरली हम FV और FW भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से FV बराबर माइनस A e की पावर बीटा V स्क्वायर बाई 2, FW बराबर A e की पावर माइनस बीटा W स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट FU FV FW बराबर होगा A क्यूब e की पावर माइनस बीटा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अतः U प्लस DU V व V प्लस DV W प्लस W प्लस DW रेंज के बीच में मध्य वेग घटक वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी। ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो dn बराबर n A क्यूब e की पावर माइनस बीटा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर बाई 2 DU DV DW के बराबर है। ये है इक्वेशन नंबर 10। ऊपर जो इक्वेशन थी उसको 9 मार्क कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो रो किसके बराबर होगा, वेग इंडिकेटर आरेख में वेग बिंदुओं का घनत्व बराबर होगा dn डिवाइडेड बाय du dv dw रो के बराबर है, विच इज़ n FU FB FW के बराबर है। ऊपर से आप FU FB FW की वैल्यू जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने मार्क नहीं करा है, ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखिए इस इक्वेशन से हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास रो किसके बराबर आया, n A क्यूब e की पावर माइनस बीटा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इट इज़ इक्वेशन नंबर 11। रो बराबर n A क्यूब e की पावर बीटा C स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमने क्या कहा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर है। तो इन टर्म ऑफ C रो इज़ n A क्यूब e की पावर बीटा C स्क्वायर बाई 2 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। रो बराबर n A क्यूब e की पावर BC स्क्वायर, हमने एक और बीटा के स्थान पर बीटा बाई 2 को B बोला है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन का शेप आ गया है रो बराबर n A क्यूब e की पावर माइनस बीटा C स्क्वायर के बराबर है। अब C प्लस DC रेंज के बीच वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए वेग आरेख में C प्लस DC त्रिज्या वाले दो सेकेंद्रीय गोले खींचते हैं। इन गोलों के बीच का वेग स्पेस में आयतन
4 पाई सी स्क्वायर डी सी के बराबर है। कैसे निकाला है? 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स आपको सी प्लस डी सी का होल क्यूब करना है आपको, माइनस 4/3 पाई सी क्यूब करना है। दोनों के वॉल्यूम को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये बीच का वॉल्यूम जो है वो आएगा 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। यदि इस वेग आयतन में अणुओं की संख्या डी हो तो वेग रेंज सी प्लस डी सी के मध्य चाल वाले अणुओं की संख्या डी बराबर रो 4 पाई सी स्क्वायर डी सी 4 पाई एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी के बराबर होती है, जो इक्वेशन नंबर 13 से दी जा रही है। अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो है ए और बी, जो ये अननोन हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चूँकि एकांक आयतन में कुल अणुओं की संख्या n है, अतः समीकरण 13 का सभी वेग मानों के लिए समाकलन करने पर वेग के स्थान पर आप ये चार शब्द कर लीजिए। तो n बराबर c बराबर 0 से इन्फिनिटी डी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। चाल है इसलिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। अगर स्पीड की बात हम करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 4 पाई एन ए क्यूब 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन काम में लिया है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी बराबर है हमारे पास 1/4 पाई बाई बी की पावर क्यूब की टोटल की पावर 1/2। इन सब में आपने देखा 4 फैक्टर कैंसिल हो गया। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे बताया हुआ है, इसकी वैल्यू सिस्टम के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास ए क्यू बराबर आया b/पाई की पावर 3/2। तो a बराबर √b/पाई के है। a को हम b के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें b मालूम हो जाएगा तो हम इस b की वैल्यू को रखकर a b फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 14। आइए b की वैल्यू निकालते हैं। अगर x दिशा में u प्लस du के बीच वेग वाले अणुओं की प्रति एकांक आयतन संख्या nu बराबर nfu du के बराबर है, तो किसके बराबर होगी? fu du की वैल्यू रख दीजिए तो nae की पावर du स्क्वायर du के बराबर है। यदि अणु का द्रव्यमान m है और x एक्सिस के लंबवत दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब p बराबर समेशन 0 to इन्फिनिटी nu ब्रैकेट यूज़ किया हुआ 2mu स्क्वायर के बराबर है। ये 2mu स्क्वायर कैसे आया है? प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन 2mu के बराबर होगा। एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या nu के बराबर है। जब आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेशर आएगा। प्रेशर बराबर 0 to इन्फिनिटी, अगर कंटिन्यूटी है तो 0 से इन्फिनिटी 2mna e की पावर bu स्क्वायर du के बराबर है। अगेन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज़ लिया गया तो 2mna 1/4 पाई डिवाइडेड बाई b क्यूब की पावर हाफ। a बराबर √b/पाई है, अभी हमने इक्वेशन इसको प्रूव किया था। अच्छा, प्रेशर बराबर mn/2b। यहाँ से आप इस सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करिए तो p बराबर है mn/2b के। गैस की अवस्था समीकरण से p बराबर nkt के होता है। तो आप p के स्थान पर nkt यूज़ कर लीजिए। जब आपने p के स्थान पर nkt रखा तो nkt बराबर है mn/2b के। n फैक्टर से n फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो इससे b बराबर β/2 के है, विच इज़ m/2kt के बराबर है। a और b की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास 14 और 15 इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करने पर 13 इक्वेशन में डी उन मॉलिक्यूल्स के नंबर जिनकी वेलोसिटी c प्लस डी रेंज के बीच में होती है 4 पाई m/2 पाई kt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर 2kt c स्क्वायर डी के बराबर है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 16। यह समीकरण मैक्सवेल का चाल वितरण का नियम कहलाता है। यह समीकरण उन अणुओं की संख्या प्रदान करता है जिनकी चाल सदिशों के शीर्ष वेग सम्मिश्र में c प्लस मोटाई dc के गोलीय कोश में होता है। c प्लस dc के बीच में अणुओं की चाल होने की प्रायिकता fc/dc बराबर dnc/n के बराबर है प्रायिकता। तो आप ऊपर से जो इक्वेशन 16 है उसमें n को नीचे उतार लीजिए तो ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा।
4 पाई m/2 की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc²/2 kt c² dc। इट इज़ इक्वेशन नंबर 70। समीकरण 12 के द्वारा व्यक्त फलन जो वेग बिंदुओं का वेग समिष्ट में घनत्व निरूपित करता है, यानी रो बराबर na³ e की पावर बीटा c²/2 मैक्सवेल का वेग बंटन फलन कहलाता है। इसमें c के फलन के रूप में चित्र में दिखाया गया है। देखते हैं, ये रो वर्सेस सी कर्व प्लॉट किया गया है। इस कर्व का शेप जो है वो इस तरह का आता है। इक्वेशन 16 से dnc/dc आणविक जालों का मैक्सवेल बंटन फलन है। इसे सी के फलन के रूप में आलेखित किया गया है। सी सदैव पॉजिटिव होता है, चाल सदैव पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ले सकती है। तो dnc/dc और सी में कर्व खींचा गया तो ये इस शेप का कर्व आता है। पहले इंक्रीज़ हुआ, मैक्सिमा हुआ और उसके बाद डिक्रीज़ होता है। तो c + dc रेंज के अंदर ये जो स्ट्रिप बना रखी है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया dnc को के बराबर होगा। ये एक और ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर बताया हुआ है कि टेम्परेचर T3 ज़्यादा है तो इस ग्राफ की हाइट जो है यानी dnc/dc कम हो जाता है और c के साथ इसका वेरिएशन इस वे में निरूपित। धन्यवाद।